जो त्रिशदय हाउस है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये 3, 6, 11 का ग्रुप है। तीसरा घर, छठा घर और 11 हाउस का ग्रुप है। इसमें ईवल फैक्टर्स क्या होते हैं? तीसरे घर में इंसान की डिजायर होती है और छठे घर में एंगर होता है, 11वें में ग्रीड होती है। इंसान अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। छठा घर में एंगर है, जो यदि एंगर गुस्सा जो करता है उसको भी बहुत सी बीमारियां ऐसी लग जाती हैं, अच्छी नहीं होती। लालच, वो भी अच्छा नहीं होता और लालच भी इस घर को खराब करता है। इसीलिए इनको पाचय त्रिशदय जो ये हाउस बोला गया है। ऐसे ही थर्ड हाउस को यदि हम लेते हैं, ये डिजायर्स के साथ साथ नेबर्स को भी डील करता है, क्लोज रिलेशंस को भी डील करता है। सीक्रेट ऑफेंसेस जो किसी को पता नहीं चलते, इंसान खुद करता है, उनको भी डील करता है। इसका आपके हौसले पे, करेज पे पूरा अधिकार है तीसरे घर का। इसके साथ साथ यदि बीमारियों की बात करें तो थ्रोट का, ईयर का भी एक कारका है। इसके साथ साथ रिलेशंस की बात करें तो यंगर ब्रदर सिस्टर्स को भी यहाँ से देखते हैं। पिता की मृत्यु को भी तीसरे घर से देखा जाता है, क्योंकि ये 8वें से 8वां है। 6th हाउस, ये घर एक्सीडेंट के अलावा एंगर, छोटी डिजीज, एनिमीज, मेंटल अफ्लिक्शन, सैडनेस, डिसग्रेस, मिसफॉर्चून एंड स्टोलन प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है वो है कंपटीशन। कंपटीशंस को ये घर पूरी तरह से डिनोटेड है। जिसका ये घर मजबूत होता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता है और कोशिश करता है कि मैं हर हाल में जीतूं। 11th हाउस, जो 11th हाउस है ये बहुत अच्छा घर माना गया है गेन्स के लिए, लेकिन इसके साथ ग्रीड है, जो मिजरीज हैं, ये ग्रीड की वजह से पैदा हुए मिजरीज हैं। अदरवाइज इट्स ए फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज। जब ये बीमारी से आपको दूर भी करता है, मिजरीज से दूर करता है। ये ब्रदर्स का, बड़े ब्रदर का घर है, फ्रेंड्स का घर है, एक्विजिशंस का घर है, बहुत अच्छा है। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसीलिए लेते हैं कि इंसान लालच बस अपने बस से बाहर आके एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ काम करता है, जिसलिए उसको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो ये थे 6, 8, 12 घर और 3, 6, 11 घर। 3, 6, 10, 11 उपाच्य स्थान है। 3, 6, 11 त्रिशदय हाउस हैं और 6, 8, 12 त्रिक हाउसेज हैं। इनमें कौन सा हाउस कैसे डील करता है ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज का ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से अपने पास रखना, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जिस्ट है, बेस है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। फॉर एवरी असेंडेंट ए प्लैनेट बिकम्स फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल न्यूट्रल। जो भी कोई लगन किसी का हो, उसमें कोई ना कोई प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, कोई फंक्शनल मेलेफिक बन जाता है और कोई न्यूट्रल रह जाता है। कुछ प्लैनेट हैं 4 ऐसे, मंगल, सैटर्न, राहु, केतु, जिनको हम हमेशा नेचुरल मेलेफिक के रूप में देखते हैं। सूर्य हम कंसिडर करते हैं ईवल प्लैनेट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जबकि सूर्य डॉक्टर का भी कारक है। सूर्य के पास जो कंपोनेंट है
हार्ट है, बोन्स हैं, आईज हैं, स्पाइन है, पेट है, स्टमक, तो ये वहाँ पे जब इसकी लोकेशन होती है तो उसको ख़राब करता है। वेनिंग मून, घटता हुआ चंद्रमा, ये अच्छा नहीं होता। बुध कंबस्ट, सूर्य के इतना नज़दीक हो, कंबस्ट हो, तो ये अच्छा काम नहीं करता। या किसी बुरे प्लैनेट के साथ बैठा हो तो भी ये अच्छा काम नहीं करता। ले दे के बचते हैं केवल 2 प्लैनेट, जुपिटर एंड वीनस। ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत बुरा करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब शुक्र और बृहस्पति बुरा करने पे आते हैं तो इतना बुरा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे शुक्र बीमारियों का कारक है, बृहस्पति बीमारियों का कारक है। जब बृहस्पति अपनी बीमारी देने आता है, शुक्र अपनी बीमारी देने आता है, तो इनकी बीमारियाँ बहुत लंबी होती हैं, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। इसलिए हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि कौन सा प्लान ठीक है, कौन सा गलत है। जिसको जैसी ड्यूटी मिली वो वैसा हो जाता है आपकी हॉरोस्कोप में। किसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे के लिए उतने ही बुरे होते हैं। ए मेलेफिक प्लैनेट दैट हु इज साइमल्टेनियसली लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस एंड त्रिशदय हाउसेज विल कॉल स्ट्रॉन्ग मेलेफिक प्लैनेट्स। एक तो बुरा प्लैनेट जैसे मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, और दूसरे जब ये कभी त्रिक हाउस 6, 8, 12 में बैठ जाएं, त्रिशदय हाउस 3, 6, 11 में आ जाएं, या उनके स्वामित्व में आ जाएं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेलेफिक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एक करेला दूसरा नींव चढ़ा। हिंदी में कहावत है, पहले तो करेला अपने आप में कड़वा होता है, लेकिन जो करेला नीम के वृक्ष के ऊपर जो करेले की बेल चढ़ जाती है, उसका करेला तो खाया नहीं जा सकता, इतना कड़वा हो जाता है। तो इसी तरह पहले मेलेफिक प्लैनेट ये खुद नेचुरल मेलेफिक हैं, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, लेकिन जब ये खुद ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, मेलेफिक हाउसेस के घेरे में आ जाते हैं, तब इनकी कड़वाहट करेले की तरह और बढ़ जाती है। ये हमें हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। इसी तरीके से when benefic planet becomes the lord of Kendra, he loses his power to give benefic results due to Kendra Adhipati dosha, where the malefic planet becomes functional benefic। ये बहुत एक लुभावनी कड़ी है, सस्पेंस है इसमें, लेकिन आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना है। जैसे मेलेफिक की बात की, इसी तरह बेनिफिक प्लैनेट जब अच्छी जगह पे आ जाते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है अच्छा करने के लिए। अच्छी जगह कौन सी होती है? अच्छी जगह हमारे केंद्र होते हैं। जब कभी बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में आ जाता है तो अपना बेनिफिशिएंसी का जो रोल होता है उसको निभाने में वो कभी कभी सक्षम नहीं रहता। इसका एक मेजर कारण केंद्राधिपति दोष है। जब केंद्र में कोई प्लैनेट आ जाता है तो वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा अकल मेरी किसी को और नहीं है, जिसकी वजह से अपनी छोटी छोटी गलतियों के बेस पे वो काफ़ी नुकसान उठाता है। उसके बाद फिर है, इफ़ ए मेलेफिक प्लैनेट इज प्लेस्ड इन केंद्रा विदाउट बीइंग द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउसेस 6, 8, 12, इट गिव्स गुड एंड कंडीशन दैट मेलेफिक प्लैनेट गिव्स बेनिफिक रिजल्ट्स। और ऐसे में क्या होता है, जब बुरा प्लैनेट केंद्र में आ जाता है तो शर्म का मारा कि अच्छी जगह आए हैं, यहाँ बदनामी नहीं करवानी, अपने बुरे रिजल्ट बंद करके अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। उसके लिए एक कंडीशन है कि जो केंद्र में बुरा प्लैनेट बैठा है वो त्रिक हाउसेस 6, 8, 12 का मालिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। यदि 6, 8, 12 का मालिक नहीं है तो ये समझ लो कि जो बुरा प्लैनेट आपका क्रूअल प्लैनेट है, मार्स है, राहु है, सैटर्न है, केतु है, वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। इसी तरह आगे है, व्हेन ए बेनिफिक प्लैनेट बिकम द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउसेस और त्रिशदय हाउसेस इज प्लेस्ड इन दिस ग्रुप, ही लूजेस हिज पावर टू गिव बेनिफिक
रिजल्ट्स। इसी तरह जब कोई बेनिफिक प्लैनेट त्रिक हाउसेज में या त्रिशदय हाउसेज में 3, 6, 11 या 6, 8, 12 में आ जाता है तो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, अच्छा करते हुए भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। वाइल व्हेन बेनिफिक प्लैनेट बिकम लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउसेज एंड त्रिशदय हाउसेज और इज पोजिशनड इन इट, it has also to lose his natural malefic power and gives benefic results। ठीक उसी तरह जब कोई मेलेफिक प्लैनेट त्रिक हाउस का मालिक हो जाता है या त्रिशदय हाउसेज का मालिक हो जाता है और वहीं बैठ जाता है, वहीं पोस्ट हो जाता है आपकी कुंडली में, तो वो भी अपने बुरे रिजल्ट देना बंद कर देता है और हॉरोस्कोप में एक अच्छे रिजल्ट देने वाला प्लैनेट बन जाता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब एक नोट है आपको करना, वन थिंग टू बी रिमेंबर्ड दैट अबाउट 11th हाउस इज दैट इट आल्सो ए पार्ट ऑफ उपाच्या ग्रुप, द हाउस ऑफ गेन एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। सो फार द प्लैनेट प्लेस्ड इन दिस हाउस इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड वन, लेकिन सम एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स बिलीव दैट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। उपाच्या स्थान में 11वें घर में, 11वां घर उपाच्या में से सबसे बढ़िया घर है, जो इच्छा पूर्ति का घर है। आपकी हर तरह की इच्छा, जिस इच्छा के साथ दशा में 11वां घर जुड़ जाता है, चाहे वो बच्चा प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे वो शादी की इच्छा है, चाहे वो जॉब करने की इच्छा है, जॉब प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे वो बिजनेस करने की इच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है, कार खरीदने की इच्छा है, जिसके साथ भी 11वां घर जुड़ जाता है वो इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो इच्छा पूरी करने के लिए इंसान अपनी हेल्थ को दरकिनारे करके मेहनत करने लग जाता है, इच्छा के पीछे भागने लग जाता है। कई बार ऐसा करने से व्यक्ति अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेता है। इसलिए वहाँ पे कुछ लोग प्लैनेट्स को अच्छा नहीं समझते। ऑब्वियस, दिस इज़ आल्सो ऑब्वियस दैट कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा चाहत किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो 11th के बारे में आपको ये समझाना ज़रूरी था। आई होप कि आपको 6, 8, 12 त्रिक हाउस, 3, 6, 11 त्रिशदय हाउस, 3, 6, 10, 11 उपाच्या स्थानों का जो डिफरेंस है, वहाँ पे प्लैनेट कैसे रोल करते हैं, वहाँ पे बैठ के कैसे रोल करते हैं, केंद्र में बैठे कैसे रोल करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन ये समझ आना बहुत ज़रूरी है फॉर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स। जब तक इन 3 घरों का, त्रिक हाउसेज का, 3 घरों का त्रिशदय हाउसेज के बारे में जब आपको पूरी तरह से इस तरह नहीं पता होगा, मेलेफिक और बेनिफिक नेचर कैसे एक प्लैनेट चेंज करते हैं नहीं पता होगा, तब तक आप किसी भी बीमारी के बारे में अच्छे से नहीं बोल सकते। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।